नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज राइस एक्सपोर्ट बैन हटाए जाने की खबर से जुड़ी खबर से बात करेंगे। चावल एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया गया है और इस फैसले से किसानों को कितना फायदा होगा, इस पर बात करते हैं। मानसून सीजन में इस बार झमाझम बारिश हुई है। मसलन इस साल मानसून में बारिश ने बीते साल अल नीनो के सूखे को खत्म कर दिया है। मानसून में झमाझम हुई बारिश से इस बार खरीफ फसलों को भी फायदा हुआ है। मसलन इस साल धान के रकबे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और देश में धान का जो रकबा है, धान बुआई का जो रकबा है, पहली बार 408 लाख हेक्टर पार कर गया है। किसानों की मेहनत से इस बार देश में रिकॉर्ड धान का उत्पादन होने की संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने किसानों की मेहनत को सम्मान देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने चावल एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को कितना फायदा हुआ है। सबसे पहले चावल एक्सपोर्ट बैन पर जो फैसला हुआ है उस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बीते शनिवार यानी 28 सितंबर को गैर बासमती चावल यानी सफेद चावल एक्सपोर्ट से बैन हटाने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि चावल एक्सपोर्ट पर शर्त लगाई गई है, जिसके तहत चावल एक्सपोर्ट पर $490 प्रति टन MEP न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया है। इससे पहले 13 सितंबर को केंद्र सरकार ने बासमती चावल एक्सपोर्ट बैन से MEP हटाने की घोषणा की थी। पूर्व तक बासमती पर $950 प्रति टन MEP लगाया गया था। अब चावल एक्सपोर्ट पर बैन कब लगा था, इस पर बात करते हैं। देश में सफेद चावल एक्सपोर्ट पर 20 जुलाई 2023 को बैन लगाया गया था। तब से चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है। तकरीबन 14 महीने बाद चावल एक्सपोर्ट पर से बैन हटाया गया है। इससे पहले सितंबर 2022 से टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था। वहीं ऊसर चावल एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाई गई थी, जो अभी तक जारी है। अब चावल का जो भंडार है उस पर एक नजर डाल देते हैं। चावल एक्सपोर्ट से बैन हटाने का फैसला तब लिया गया है जब देश में चावल का स्टॉक भरपूर है। कृषि मंत्रालय भी देश में भरपूर चावल उत्पादन का अनुमान जारी कर चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक FCI और राज्य एजेंसियों के पास 1 जुलाई 2024 को तक 326.14 लाख टन चावल का स्टॉक था। इसके उलट बफर स्टॉक के लिए 1 जुलाई को 135.40 लाख टन चावल की जरूरत होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 190 लाख टन चावल जो है वो सरप्लस है। वहीं इस साल कृषि मंत्रालय देश में 13.78 करोड़ टन चावल उत्पादन का अनुमान जारी किया है। कुल मिलाकर इस बार देश में चावल का भंडार भरा रहेगा। उस बीच चावल एक्सपोर्ट बैन से जो बैन हटाने का फैसला हुआ है उससे किसानों को कितना फायदा होगा, इस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने चावल एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा। तो सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करें तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी फसल को विदेशी बाजार मिलेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि दुनिया में होने वाले चावल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 40% तक है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन मौजूदा वक्त में चावल एक्सपोर्ट पर जो फैसला हुआ है उससे किसानों को सीमित फायदा होने की ही उम्मीद है। असल में चावल एक्सपोर्ट से बैन हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने $490 MEP की शर्त लगाई है। इससे चावल के दाम निर्धारित होंगे। मसलन विदेशों में चावल की मांग सीमित होगी। वहीं इस बार चावल का स्टॉक भरपूर है, और उत्पादन भी बढ़िया होने की संभावना है। जिसे देखते हुए बीते दिनों सरकार ने अनाज की कमी से जूझ रहे राज्यों को 2800 रुपए क्विंटल पर धान खरीदने का ऑफर दिया था, जो ये इशारा करता है कि चावल के दाम घरेलू बाजार में भी स्थिर रहेंगे। कुल जमा किसानों के पास अगर हम लोग बात करें कि किसानों को जो फायदा होगा वो ये है कि किसानों के पास एक इंटरनेशनल मार्केट रहेगा, लेकिन $490 MEP की शर्त है, उससे एक सर्टेन दाम तय हो जाएगा। तो जिन जिन राज्यों से दुनिया के जिन जिन देशों से उस तरह की मांगे आएगी वही चावल भारत इंपोर्ट कर पाएगा। तो ये कुल जमा ये आज के मामले पर कोशिश थी। चावल एक्सपोर्ट पर जो फैसला हुआ है, किसान तक पहले ही आपको बता चुका था कि सरकार चावल एक्सपोर्ट से बैन हटाने वाली है। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि पिछली जो बातें थी कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले संकेत दिया था। हमने इस बारे पूरे मामले पर एक एपिसोड बनाया था। मैं उसकी तारीख 8 अगस्त को हमने आपको बता दिया था कि चावल एक्सपोर्ट से बैन हटने की संभावना है। उसको लेकर काम शुरू हो गया है। तो कुल जमा ये फैसला हुआ है। इस फैसले की जो चीजें निकलती हैं उस पर भी जो उसके आउटपुट निकलते हैं, जो विश्लेषणात्मक आउटपुट निकलते हैं, उसको लेकर हमारी कोशिश थी।
उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।